धार्मिक विविधता हमारे हिंदू धर्म में विशेष तौर से है। हर चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी अगर प्राप्त हो तो ईश्वर के स्मरण करने में, उनकी पूजा करने में सफलता ज़्यादा प्राप्त होती है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद के न्यूज़ सेगमेंट धर्म संवाद। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष की। थोड़ा सा लेट हुआ है पर आपको जानकारी दुरुस्त मिलेगा। इसके लिए आज हमारे साथ हैं अशोक पांडे जी, जो कि सती सहोदर पौत्र हैं, और ये आपको बताएंगे क्या किस तरह से ये जो पितृपक्ष है ये क्या है और इसके बारे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, या आने वाली बारीकियों के बारे में बात करते हैं। इन्हीं से जानते हैं पूरी चीज़ों के लिए। स्वागत है सर आपका अपना संवाद में। तमाम श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार और अपने संवाद को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पितृपक्ष जो धार्मिक दृष्टिकोण से, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, पितृपक्ष अर्थात पितर जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग, और एक उसका एक पखवाड़ा होता है, उसको पक्ष होता है। अर्थात पितृपक्ष में अपने पितर को याद करने का एक उत्तम साधन, जिसके द्वारा जो हमारे पूर्वज हैं, जो कि इस जन्मभूमि से मृत्यु उपरांत उनका स्मरण किया जाता है और उनके नाम से पूजा किया जाता है, इसके लिए ये विशेष पक्ष है। तो ये कब से कब होता है और कौन से महीने में होता है? ये हमेशा आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक होता है। ये 15 दिन का पखवाड़ा है जिसको पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। इस बार ये जो महीना अगर अंग्रेजी महीना में से कहें तो कब से कब इसका दिन है? ये अंग्रेजी महीने के हिसाब से ये 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख को अमावस्या है और 22 तारीख से ये शुरू हुआ है पितृपक्ष। क्या ऐसा जो है कि करना होता है इसमें, इस पितृपक्ष में? पितृपक्ष में विशेष रूप से जो रखा जाता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तर्पण, एक शब्द पितृपक्ष में आता है तर्पण, अर्थात उनके लिए जल देना। अपने जो पूर्वज हैं इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि पितृपक्ष में जो हमारे कुल, हमारे जो पूर्वज अर्थात पिता, बाबा, प्रबाबा, जो भी हमारे वंशज में ऊपर लोग हैं, खास करके पितृपक्ष में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो हम अपने पिता अर्थात पिता के नाम के लिए जो करते हैं, तो उसमें मेन रूप से ये देखा जाता है कि वो पिता जो हमारे मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी किस तिथि में मृत्यु हुई उनकी। यदि तिथि मालूम हो तो सबसे अच्छा रहता है। मान लिया जाए कि आश्विन कृष्ण पक्ष चौथ के दिन मेरे पिताजी का डेथ हुआ है, तो हम, मेरे लिए मेन 15 दिन में वो चौथ जो है उस दिन हमारे पिताजी के नाम से तर्पण किया जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, कोई तिथि के बारे में विशेष मालूम नहीं है, लेकिन सबकी इच्छा है कि हम इसके लिए करें। तो जिनको कोई भी तिथि मालूम नहीं है, कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो उसमें सबसे अच्छा है कि कृष्ण पक्ष अमावस को अर्थात पितृपक्ष के अंतिम दिन को, जिन कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं किस तिथि में डेथ किए, हो सकता है कि ऊपर वाले का बहुत सा का नाम भी मालूम ना हो, उस समय छोटे थे, ऊपर वाले का बाबा प्रबाबा जो है उनका नाम भी नहीं जानते हों अच्छा से, बहुत लोग ऐसे हैं, कोई तिथि नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो अमावस तिथि को अपने पितर के लिए पिंडदान करें, अर्पण करें। पिंडदान करें, ये पितृपक्ष अगर कहा जाए तो क्या इसमें सिर्फ पिता के लिए ही किया जाता है कि माता के लिए भी किया जाता है? क्या ऐसा कुछ भी नहीं, पूरे परिवार के लिए किया जाता है। जो स्त्री पुरुष के कोई ये नहीं, उसके लिए भी, जैसे मातृनवमी, जीवित पुत्री का व्रत के कल होकर के, जैसा कि मातृनवमी के लिए एक विशेष तिथि है। जब पिता के लिए करते हैं तो उसमें अपने गोत्र के, ये बोला जाता है पितृपक्ष में कि जैसे ही हम लोग अपने प्रबाबा, छरबाबा, दादा, दादी, परदादी, माँ और भी छोटे लोग भी यदि डेथ किए हमारे परिवार में, उनके नाम से भी ये तर्पण किया जाता है। तो उसमें ऐसा, उसमें सभी को समाहित है, अपने परिवार के साथ साथ नानी पक्ष घर का, फुआ घर के पक्ष पर, जो भी अपने परिवार से जो हमारे ब्लड से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि भगवान करे कि हमारे वंशज में एक ऐसा जन्म ले जो पितृपक्ष में अपने पूर्वज के नाम से पिंडदान करे, जिससे 7 कुर्सी तर जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि इसको करने के लिए कहाँ किया जाता है, घर में, मंदिर में या कहीं, और इसके लिए क्या पुरोहित की आवश्यकता होती है या स्वयं कर सकते हैं? यदि संभव हो और समय हो, चूँकि ये चीज़ एक महत्वपूर्ण चीज़ है,
चूँकि हमेशा नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जीवन में बहुत सारे लोग का अपना शौक़ है कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं, हिल प्रदेश में जाते हैं। चूँकि जिस पिता से मेरा जन्म हुआ है, उसके लिए तो ये प्रयास करना ही चाहिए कि हम समय निकालें, चूँकि जीवन का एक महत्वपूर्ण है। चूँकि यदि हमारे ऐसा धार्मिक मान्यता के हिसाब से हमारे गीता में भी है ये मान्यता कि यदि हमारे पितर बहुत तरह की परेशानियाँ जीवन में होती है कि हमारे जन्म कुंडली में मेरा सब कुछ सही है, मेरा वास्तु भी सही है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी हम बहुत परेशान हैं, सुख से वंचित रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे आज एक नया शब्द आता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज के तारीख में। तो चूँकि जिस चीज़ से हम परेशान हैं उसके थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा। तो यदि समय हो तो यदि आप प्रत्येक दिन नहीं भी कर पाते हैं और तिथि मालूम हो तो उस तिथि के हिसाब से, तिथि मालूम न हो तो अमावस तिथि को जा कर के यदि गंगा जी आपके आसपास, सब जगह तो गंगा जी नहीं हैं, यदि गंगा जी हैं तो अति उत्तम कि गंगा जी के पास जाएं, नहीं है तो जो भी आपके नज़दीकी नदी तालाब हैं वहाँ पर जा कर के उनके नाम से तर्पण करें। ये इसमें स्पष्ट करना है कि पुरोहित की आवश्यकता होती है या नहीं होती, या समय के अनुसार आप कर सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें कहने का मतलब है कि यदि केवल तर्पण जल अर्पित करना है तो अपनी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन यदि विशेष है कि तिथि के हिसाब से पिता करने चाहिए, कोई भी धार्मिक कृत्य जो हिंदू समाज में है और जो विशेष रीति रिवाज से किया जाएगा तो हाँ पुरोहित का जरूरत है। क्या उसमें कुछ महत्वपूर्ण सामान जिसकी अति आवश्यकता होती है इस कार्य को करने को? निश्चित रूप से, चूँकि जैसा ही हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं तिल से, अक्षत से, दूध से, मखाना से, और जो उसके साथ साथ ये दिया जाता है उनके पितृ देने के बाद उजला फूल होता है, कुछ फल चढ़ाते हैं। और जहाँ तक दान सामग्रियाँ हैं तो दान की सीमाएं अलग अलग हैं, लेकिन कुछ विशेष करके जैसे छतरी का दान हुआ, कुछ बर्तन हो गया, वस्त्र हुआ, यथासंभव फल। और चूँकि हम जैसा जानते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए ब्राह्मण की भोज जो यथासंभव हो, एक आदमी करा सकते हैं, 2 लोग, जैसा आपका संभव हो। ऐसा कोई नहीं है कि हम इतना ही लोग को कराना है, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका सामर्थ्य, उस हिसाब से अपने आप को कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने सुना, व्यवस्थाएं आपकी रुचि के और आपके व्यवस्था के अनुसार करनी होती है। आपको धर्म में कितनी आस्था है उस अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। आगे अशोक जी और भी धार्मिक बातों पर आपके साथ रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल होता है तो आप कमेंट में पूछें, आपके सवाल भी दिए जाएंगे। अभी तक के लिए धर्म संवाद में इतना ही। नमस्कार।